हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू क्लास में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट 35 के बारे में। यदि आपने पार्ट 34 को नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो साथियों, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, इन सभी परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको बताना है कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर जिस प्रकार यहाँ पर आपका 38 हुआ है, 56 हुआ है, उसी प्रकार आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको करना क्या है साथियों, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर देख लेते हैं कि किस प्रकार आपका साथियों यहाँ पर जो संख्याएं हैं आपकी किस प्रकार यहाँ पर आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यदि 4+6 करेंगे साथियों, 4+6 करेंगे, 6+9 करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा साथियों 19 हो जाएगा। ठीक है, यदि हम 19 × 2 करते हैं, 19 × 2 करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा साथियों। उसी प्रकार हम 8+9 करेंगे, 9 प्लस यहाँ पर 11 करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल यहाँ पर 8+9 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, 17, यहाँ पर आपका 28 हो जाएगा। तो 28 × 2 करेंगे साथियों, 28 × 2 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हो साथियों लॉजिक है जो आपका इसी प्रकार लग रहा है, उसी प्रकार हमको 12 प्लस यहाँ पर 13 करना होगा, 13 प्लस यहाँ पर 11 करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा साथियों, बिल्कुल यहाँ पर क्या 25, यहाँ पर आपका 36 हो जाएगा साथियों। ठीक है, यदि हम 36 × 2 करेंगे, 36 × 2 करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा साथियों, 72 हो जाएगा। तो यानी कि आपके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पर आपका 72 हो जाएगा। तो 72 देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, नीचे दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर आपके पैमाने का संबंध जिस प्रकार आपके लंबाई से दिया हुआ है उसी प्रकार सीस्मोग्राफ का संबंध आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी जो आपका शब्द है वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको देखना है साथियों पैमाने, पैमाने से क्या नापा जाता है साथियों, पैमाने से आप देख सकते हो लंबाई नापा जाता है। ठीक है, पैमाने से क्या नापा जाता है साथियों, लंबाई नापा जाता है। उसी प्रकार सीस्मोग्राफ से भूकंप नापा जाता है, बिल्कुल नहीं मापा जाता है। रुधिर, यहाँ पर आपके तापमान मापा जाता है, बिल्कुल नहीं मापा जाता है। रुधिर दाब मापा जाता है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं मापा जाता है। आर्द्रता मापा जाता है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं मापा जाता है। तो बिल्कुल आपके सीस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, भूकंप मापा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूकंप। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में से असंगत को ज्ञात करें। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला श्रेणी दिया हुआ है, इसमें से एक भिन्न है आपका, उसको आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 30 से यहाँ पर क्या दिया हुआ है साथियों, 30 से यहाँ पर 27, 27 से 36, 36 से यहाँ पर आपका 45 दिया हुआ है। लेकिन 45 से 72 दिया हुआ है तो यहाँ पर आपकी ज़्यादा संख्याएं काउंटिंग हो रही है। ठीक है, ज़्यादा संख्याएं प्लस हो रही है यहाँ पर। तो आपको करना क्या है साथियों, वेरी वेरी इजी सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम तीन तीन प्लस यदि हम 0 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि हम 2+7 करेंगे, 2+7 करेंगे तो यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। उसी प्रकार 3+ यहाँ पर 6 करेंगे, ये आपका साथियों 30 का यहाँ पर करेंगे, 27 का यहाँ पर करेंगे, 36 का आप यहाँ पर करेंगे साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसी प्रकार हम यहाँ पर 45 का देख लेते हैं, तो 45 का यहाँ पर 4+5 करेंगे, 4+ यहाँ पर 5 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 7+2 करेंगे, 7+2 करने के बाद हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हो, इनका यहाँ पर जोड़ किया तो यहाँ पर हमको मिला साथियों यहाँ पर 9 मिला। ठीक है, उसी प्रकार 5+4 का किया, यहाँ पर 9 मिला। 2+7 का यहाँ पर किया, 9 मिला। यहाँ पर 7+2 का किया, यहाँ पर हमको क्या मिला साथियों, 9 मिला। ये लेकिन हमने
3 प्लस शून्य का क्या, तो यहाँ पर हमको क्या मिला साथियों, यहाँ पर हमको 3 मिला है। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या मिला है साथियों, 3 मिला है। तो यहाँ पर 3 मिला है, यहाँ पर देख सकते हो साथियों, यहाँ पर 9 मिला, यहाँ पर भी आपको 9 मिला और यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर आपको 3 मिला है। तो ये आपका क्या है, ये आपका असंगत यहाँ पर पूछा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ENCRYPT को किसी कोड में VMXIBKG लिखा जाता है, तो ARC को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों, ठीक है, ENCRYPT को लिखा जा रहा है, यहाँ पर VMXIBKG लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर ई का विपरीत, यहाँ पर देख सकते हो ई का विपरीत यहाँ पर बी हो जाएगा, एन का विपरीत यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, एन का विपरीत यहाँ पर एम हो जाएगा, सी का विपरीत आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर आर का विपरीत आपका क्या हो जाएगा साथियों, आर का विपरीत यहाँ पर आपका आई हो जाएगा। उसी प्रकार वाई का विपरीत आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, वाई का विपरीत बी हो जाएगा। उसके बाद पी का विपरीत यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, पी का विपरीत यहाँ पर आपका के हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका टी का विपरीत क्या हो जाएगा साथियों, जी हो जाएगा। तो आपको करना क्या है साथियों, नोटबुक में यहाँ पर आपके ए बी, यहाँ पर आपको क्या लिख लेना है साथियों, एम तक लिख लेना है। ठीक है, एम तक आपको गिनतियाँ लिख लेनी है साथियों, जो आपके एम तक आपको ABCDयों के कोड लिख लेने। उसके बाद यहाँ से एन से स्टार्ट करना है और यहाँ पर आपको चलने के बाद यहाँ पर आपके साथियों वाई और यहाँ पर आपका जेड, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको लिख लेना है नोटबुक में। तो ये एक दूसरे के विपरीत है, तो उसी प्रकार देखते हैं यहाँ पर आपका ए का विपरीत क्या हो जाएगा, तो ए का विपरीत यहाँ पर आपका जेड हो जाएगा। आर का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आई हो जाएगा। उसके बाद सी का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका एक्स हो जाएगा साथियों। तो यहाँ पर देखते हैं ZIX किस ऑप्शन में है, तो यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन पूछा है राजीव दक्षिण की दिशा की ओर चल रहा है, वह 2 बार दाईं ओर मुड़ता है और फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, अब वह उसके सम्मुख दिशा कौन सी है। तो यहाँ पर आपको सभी को मैं बता देना चाहता हूँ साथियों, दिशाएं आपकी 4 होती हैं, ऊपर वाली आपकी उत्तर, नीचे वाली आपकी साथियों दक्षिण, आपके साथियों ये वाली आपकी पूरब और ये वाली आपकी क्या हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, तो राजीव यहाँ से चल रहा है दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, उसके बाद वह 2 बार दाईं ओर मुड़ता है, एक बार यहाँ पर दाईं ओर मुड़ेगा, उसके बाद दूसरी बार यहाँ पर दाईं ओर मुड़ जाएगा, उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ता है, 2 बार दाईं ओर मुड़ने के बाद फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो फिर यहाँ पर वो दाईं ओर मुड़ जाएगा। अब उसके सम्मुख कौन सी दिशा है, तो उसके सामने वाली, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से इस प्रकार घूमा, इस प्रकार, फिर यहाँ इस प्रकार आ गया, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये आपकी कौन सी वाली दिशा हो जाएगी, तो ये आपकी पूरब दिशा हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथियों का, तो ऑप्शन सी आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि डेली न्यू प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, यदि 3 स्टार 2 को 25 लिखा जाता है, 8 स्टार 7 को 225 लिखा जाता है, तो 7 स्टार 2 को क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है साथियों, स्टार की जगह हमको 25 लाने के लिए या तो प्लस करना होगा, या साथियों माइनस करना होगा, या भाग देना होगा। ठीक है, तो कौन सा लॉजिक लगेगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको करना क्या है साथियों, 3 प्लस यहाँ पर क्या करना है, 3 + 2 करेंगे, यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, 5 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 8 + 7 का करते हैं, 8 + 7 का यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, 15 हो जाएगा, 15 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 7 2 का देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपके 7 + 2 करेंगे तो यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, 9 हो जाएगा। 9 स्क्वायर 2 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो देखते हैं 81 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी ज्ञात करें,
यहाँ पर आपको साथियों श्रृंखला ज्ञात करना है, आगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 4 ऑप्शन आपको सामने दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साथियों बी से यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, सी से यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। तो डी से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, ई हो जाएगा, ठीक है। डी से यहाँ पर ई हो जाएगा, उसके बाद बी से यहाँ पर सी दिया हुआ है, सी यहाँ सी दिया हुआ है, सी के बाद आपका क्या दिया हुआ है साथियों, डी दिया हुआ है, डी के बाद आपका साथियों ई दिया हुआ है, तो ई के बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ लिख लेते हैं, उसके बाद साथियों एफ दिया हुआ है, ठीक है। एफ के बाद आपका जी दिया हुआ है, जी के बाद आपका एच दिया हुआ है, तो एच के बाद आपकी कौन सी संख्या होगी, यहाँ पर आई हो जाएगा। तो आई यहाँ पर लिख देते हैं। आप देखते हैं यहाँ पर आपके साथियों क्या है, यहाँ पर आपके क्या है, ई एफ और आई है, ठीक है। यहाँ पर ई एफ आई है, तो यहाँ पर ई एफ आई है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आप सभी का, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, यदि सितंबर का मान 54 है, जनवरी का मान 42 है, दिसंबर का मान 48 है, तो अगस्त का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन इस क्लास का सबसे सरल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है साथियों, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो आपको जिसका कोड यहाँ पर दिया हुआ है, जिसका योग आपको सामने दिया हुआ है, उसको काउंटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर आपका 9 दिया हुआ है। यदि हम 9 × 6 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है। 54 यहाँ पर आपका हो जाएगा। उसके बाद जनवरी का देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आपका 7 दिया हुआ है। 7 × 7 कर 6 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। यानी आपका ये लॉजिक तो अभी तक काम कर रहा है। तो उसी प्रकार दिसंबर का देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है साथियों, 8 दिया हुआ है। तो 8 × यहाँ पर 6 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 48 आपका साथियों यहाँ पर दिसंबर का आपका ये हो जाएगा, जनवरी का आपके यहाँ पर ये हो जाएगा, सितंबर का आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर देख लेते हैं साथियों, अगस्त का यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो अगस्त का यहाँ पर देख लेते हैं साथियों, अगस्त के 1 2 3 4 5 6, लॉजिक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो 6 × यहाँ पर 6 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, 36 हो जाएगा। 36 को देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित प्रश्न आकृति एक्स वाई रेखांकित प्रतिबिंब बनाइए, ठीक है। यहाँ पर आपका साथियों इसका आपको प्रतिबिंब बनाना है, इसकी तरफ आपका प्रतिबिंब बनाना है, आपका कौन सा वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है साथियों, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं आपका क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक अक्षर को ले लेना है, यहाँ पर हम ले लेते हैं साथियों जेड को ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जेड सीधा दिख रहा है ये आपका, इससे आप साथियों 1 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल समय की जो आपकी बचत होगी वो अलग, ठीक है। तो यहाँ पर जेड को ले लेते हैं, जेड आपका यहाँ पर साथियों सीधा है तो इस प्रकार जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर भी आपका जेड है जो सीधा है साथियों, तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर आपका जेड इस साइड है लेकिन होना इस साइड था, तो यहाँ पर ये भी आपका नहीं होगा। तो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इस ट्रिक के माध्यम से 1 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्न आकृति में वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको साथियों वृत्तों की संख्या ज्ञात करनी है, 1 2 3 4 5 6 और यह वाला बड़ा 7, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 7 हो जाएंगे। उसके बाद साथियों 8 9, यहाँ पर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे साथियों 20, ठीक है। तो इसमें कुल 19, इसमें आपके 20 नहीं होंगे साथियों 19। तो क्या हो जाएगा साथियों आपका बिल्कुल जो परफेक्ट आंसर क्या बनेगा, इसमें कुल कितने जो आपके इस तरह के गोले हैं साथियों कितने हैं, कुल 19 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी, क्लास पसंद आई हो क्लास को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और न्यू प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए सभी साथियों को
जय हिंद, जय भारत।